तो आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से लच्छा पराठा। तो चलिए इस पराठे को बनाते हैं। तो इस सिंपल पराठे को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा। तो यहाँ ले रही हूँ एक टमाटर और एक प्याज। तो टमाटर को पहले रफली काट लेंगे। तो टमाटर को मोटा पतला जैसे भी हो वैसे इसे काट लेंगे। और यहीं पे ले रहे हैं 2 हरी मिर्च, तीखा जैसा पसंद हो उसी हिसाब से लेंगे। तो यहाँ अभी 2 मिर्च ही ले रहे हैं। और यहीं पे लिए हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज, तो इसे भी रफली काट लेंगे। इन सभी को काट कर हमें पीसना ही है। तो मोटा पतला जैसा भी हो वैसे इसे काट लेंगे कि हमें पीसने में आसानी होगी। और साथ ही ले लेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। तो सभी को काट लेने के बाद यहाँ लिए हैं एक मिक्सी का जार। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसे पीसते समय पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसमें ले रहे हैं आधा चम्मच खड़ा जीरा। तो अब इन सबको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ये पीस गया है, तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। और अब ले रहे हैं एक कढ़ाई और ये गरम हो गया है, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तो इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच खड़ा धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ ही डाले हैं आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, ये सूट नहीं हो पाए। और ये जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, तो अब इसे इसी तेल में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक इसका पूरा पानी न सूख जाए। तो यहीं पे डालेंगे बिल्कुल 2 चुटकी के लगभग हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ले रहे हैं धनिया पाउडर और यहीं पे ले रहे हैं आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल ड्राई होने तक भून लेंगे। प्याज, टमाटर और सभी मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है। तो यहीं पे डालेंगे 2 चम्मच बेसन और इसे भी इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। बेसन को भी अच्छी तरह से भून लेने के बाद यहाँ लिए हैं मीडियम साइज के 2 उबले हुए आलू और इसे क्रश कर लिए हैं। इससे ये नाश्ता बहुत ही चिकना और अच्छा बनेगा। इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ नहीं रहेंगी। तो इसे अब अच्छी तरह से इन्हीं सब चीज़ों के साथ भून लेंगे और साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक अब तक हमने नहीं डाला था, तो अब नमक डालकर सभी को मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू मसाला अब भून गया है। तो यहीं पे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा कसूरी मेथी और फिर से इन सबको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसे ठंडा करेंगे। तो यहाँ गैस को अब बंद कर देंगे और अब इस मसाले को ठंडा करेंगे। और जब तक आलू मसाला ठंडा हो रहा है तो यहाँ लगाएंगे आटा। तो आटा लगाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूँ का आटा। तो इस आटे में डालेंगे बिल्कुल आधा चम्मच अजवाइन, जिसे हाथ पे एक बार थोड़ा क्रश कर लेंगे और फिर इसे आटे में डाल देंगे। और अब डाल देंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और मोयन के लिए ले रहे हैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके जगह पर घी से भी मोयन कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथेंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लिए हैं। ये आटा जितना सॉफ्ट होगा उतना ही ये नाश्ता आसानी से बनेगा। तो यहाँ आलू टमाटर मसाला भी ठंडा हो गया है। तो अब बनाने के लिए पहले गोले बना लेते हैं। तो हमें जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से पहले गोले बना लेंगे। तो यहाँ मैं बिल्कुल रोटी के साइज़ का ही गोला बना रही हूँ। तो इसे बिल्कुल रोटी जैसा ही बनाएंगे और रोटी के साइज़ का ही बनाएंगे। तो पहले एक रोटी पतली सी बना लेते हैं। तो रोटी बना लेने के बाद यहीं पे लगाएंगे अब ये आलू मसाला जो बनाकर रखे हुए हैं और ये ठंडा भी अब हो गया है। तो पूरे रोटी पर अब ये आलू मसाला को फैला देंगे।
तो सभी तरफ अच्छी तरह से लगाने के बाद अब इसके एक किनारे को पकड़कर और थोड़ा सा दबाते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे कि जब इसे हम बेले तो ये फटे नहीं और ये बाहर भी नहीं आए। तो इस तरह से इसे थोड़ा दबा देंगे और इसके रोल को बना लेंगे। और अब इस रोल के 2 बराबर भाग करेंगे, तो इसे 2 टुकड़ा में काट लेते हैं। तो एक टुकड़ा को अभी रखेंगे साइड में, और जो एक टुकड़ा है और इसके पीछे वाले भाग को हाथ से इस तरह से दबा देंगे कि ये बेलते समय खुले नहीं, और इसे थोड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से इसे चपटा कर देंगे। चपटा करने के बाद इसमें लगाएंगे थोड़ा सा आटा और इसे पराठा की तरह बेल लेंगे। तो ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा हमें पतला बेलना है, इसे मीडियम ही बेल लेंगे। तो अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी और हरा धनिया। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो मैं सिर्फ कलौंजी डालकर ही इसे इस तरह से बेल लूँगी। तो इसी तरह से दूसरे पराठे को भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे भी इस तरह से पहले बंद कर लेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से ये लच्छा पराठा बन जाएगा। और ये पराठा बनाना बहुत ही आसान है और ये सारे परतें खुल जाती हैं जब ये बन जाता है। तो अब इसे भी उसी तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे भी बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा लगाए हैं कलौंजी और इसे थोड़ा दबाने के लिए बेल लेंगे। तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा और ये बाहर नहीं निकलेगा। और इधर तवा गरम होने के लिए रख दिए हैं और ये गरम हो गया है। तो इसे थोड़ा चिकना करेंगे, तो इसमें लगाएंगे 1 चम्मच ऑयल। और जैसे पराठा सेकते हैं उसी तरह से इस पराठे को भी सेक लेंगे, दोनों तरफ से सेकने के बाद। और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तेल। इस तरह का लच्छा पराठा बनाना काफ़ी आसान होता है और सभी इसे पसंद भी करते हैं। जिन्हें नहीं पराठा पसंद वो भी इस तरह से देखकर पराठा खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से एक और पराठा बना लेते हैं। तो अब इस पराठे को अचार, चटनी, दही किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह का पराठा बनाना काफ़ी आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। इस पराठे को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। चाहे इसे सुबह के नाश्ते में बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, ये बहुत ही आसानी से और झटपट से बन जाने वाला है। और ये नाश्ता गेहूं के आटे से बना है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।